हेलो स्टूडेंट्स, बाबू लोगों, सबका स्वागत है राजा भाई के यूट्यूब चैनल पे। क्या बोलने का, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो हमारा दलीय व्यवस्था पढ़ रहे हैं ना, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये तो मैंने आपको पढ़ा दिए थे क्लास में, अब क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अपना पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है स्वतंत्रता के बाद, किसके बाद बाबू लोगों? स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत में शासन की किस व्यवस्था को अपनाया गया? मतलब आजादी के बाद हमने शासन के लिए कौन सी व्यवस्था को अपनाया? देखो आपको ये तो पता है ना, सरकार दो तरह की होती है, लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक। हमने कौन सी व्यवस्था को अपनाया था? लोकतांत्रिक व्यवस्था। अच्छा, हमने लोकतंत्र में भी कौन सी लोकतंत्र अपनाई थी? संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था। कौन सी अपनाई थी बाबू लोगों? संसदीय लोकतंत्र व्यवस्था। तो हमने आजादी के बाद कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा संविधान कब बन के तैयार हुआ था और तथा ये किस दिन लागू किया गया? हमारा संविधान बन के कब तैयार हुआ और लागू किस दिन किया गया? ठीक है, हमारा संविधान बन के कब तैयार हुआ बाबू? हमारा संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम आम चुनाव के समय देश में कितने मतदाता थे? जब पहला चुनाव हुआ था ना, पहला चुनाव आपको पता है ना, पहला चुनाव कब से कब तक चला था? 1951 से लेकर 1952। पहले आम चुनाव में कितने मतदाता थे? तो हमारे पहले आम चुनाव में 17 करोड़ मतदाता थे। कितने मतदाता थे बाबू लोगों? 17 करोड़ मतदाता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? भारत में दलीय व्यवस्था का अर्थ बताइए। देखो, दलीय व्यवस्था, दल तो आपको पता है क्या होता है। दल क्या होता है? लोगों का सुसंगठित समूह होता है, संवैधानिक और शांतिपूर्वक उपायों में विश्वास करता है, सत्ता की प्राप्ति के लिए चुनाव में भाग लेता है, चुनाव जीतने के बाद नीतियों को कार्यविधियों में बदलता है। ठीक है, तो हमें ये जानना है कि दलीय व्यवस्था जो है हमारे देश में, ये जो दलीय व्यवस्था होती है ये होती क्या है? देखो, जो दल होता है ना, ये चुनाव में भाग लेता है, और चुनाव जीतने के बाद यही दल क्या बनाता है? सरकार। तो मतलब जो दलीय व्यवस्था है ना, वो देश में मौजूद सरकार का स्वरूप पैदा करता है, बताता है कि सरकार कैसी होगी। ठीक है, समझ आया? दलीय व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? दलीय व्यवस्था का अर्थ होता है सरकार का स्वरूप कैसा होगा, सरकार का स्वरूप कैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा कि राजनीतिक दल जो है हमारा, राजनीतिक दल का अर्थ बताइए। राजनीतिक दल का अर्थ बताइए, राजनीतिक दल क्या होता है? ठीक है, राजनीतिक दल का अर्थ बताइए। तो राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है बाबू? दल क्या आपको पता है? दल लोगों का सुसंगठित समूह होता है, संवैधानिक और शांतिपूर्वक उपायों में विश्वास करता है, सत्ता की प्राप्ति के लिए चुनाव में भाग लेता है, चुनाव जीतने के बाद नीतियों को किस में बदलता है बाबू? कार्यविधियों में बदलता है। ठीक है, नीतियों को किस में बदलता है? कार्यविधियों में बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा, भारत ने कौन सा जोखिम भरा प्रयोग किया था? मतलब भारत ने ना कौन सा जोखिम भरा कदम उठाया? ठीक है, मतलब भारत ने जब आजादी के बाद, देखो आजादी के बाद हमने लोकतंत्र की स्थापना करी, लोकतंत्र की स्थापना करी, और लोकतंत्र कब स्थापित हो पाएगा? जब सभी लोगों को क्या देंगे हम? वोट देने का अधिकार। तो हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया, अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया। लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, महिला हो, जो भी 18 वर्ष का होगा वो अपना मतदाता सूची में अपने नाम को क्या करवा सकता है? रजिस्टर करवा सकता है। ठीक है, तो हमने एक साहसी निर्णय क्या लिया था? सभी लोगों को वोट देने का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 7 अपना, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? देखो क्वेश्चन पूछे कि प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो हमें आंसर देना है प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछता प्रथम आम चुनाव कब से कब तक हुआ था, तो पहला आम चुनाव शुरू हुआ था अक्टूबर 1951 में। कब शुरू हुआ था बाबू? अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ था, और खत्म कब हुआ था? फरवरी 1952 में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर हो रही है बातें? देखो क्या बोला मैंने, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952। आपको याद होने चाहिए शुरू के पास। तो पहला हुआ था 1952, दूसरा कब हुआ था? 57 में हुआ था, तीसरा कब हुआ था बताओ? 62 में हुआ था, चौथा हुआ था 67 में, पांचवा कब हुआ था? 71 में। 15 महीने पहले हो गए थे ना पांचवें आम चुनाव। चलो वेरी गुड, तो समझ आ गया पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, प्रथम आम चुनाव की अवधि क्या थी? मतलब पहला आम चुनाव चला कब से कब तक था? तो अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ, और कब तक चला? फरवरी 1952। लगभग कितने महीने लगे थे? पढ़ाया ना मैंने, 5 महीने लगे थे। और अगर इसमें हम नामांकन से लेकर के मतों की गणना की टाइमिंग को जोड़े तो कितना टाइम लगा था? नामांकन से मतों की गणना में लगा था 6 महीने। पहले आम चुनाव में कितने महीने लगे थे? 6 महीने। ठीक है बाबू,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा अपना, समय के साथ मतदान के तरीके में क्या अंतर आया। समय के साथ मतदान के तरीके में क्या अंतर आया, मतलब समय के साथ वोट देने के तरीके में क्या क्या बदलाव है। आपको याद है ना, पहले हमारे यहाँ पे मत पेटी में वोट होते थे। वोटर क्या करता था, मतदाता क्या करता था, मत पत्र को वोटर की पेटी में डाल देता था, वोट पेटी में, मत पेटी में। पर अब कैसे होते हैं, लेकिन अब कैसे चुनाव होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। तो कई बार बाबू क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि ईवीएम का पूरा नाम क्या है। ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 अपना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, लोकसभा के पहले चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली। तो पहले तो ये पता होना चाहिए, पहले चुनाव में टोटल सीटें कितनी थी, टोटल सीटें कितनी थी 489, जिसमें से कांग्रेस कितनी जीती थी, कांग्रेस जीती थी 364, ठीक है। कांग्रेस पार्टी जीत गई थी 364 सीटें। अच्छा एक बात बताओ, कांग्रेस तो नंबर 1 पे रही थी, पर नंबर 2 पे कौन रही थी, सीपीआई रही थी। कौन सी पार्टी रही थी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अच्छा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, दिसंबर 1925 में हुई थी, दिसंबर 1925 में हुई थी। क्लियर है बाबू, यहां पे होना चाहिए। देखो पता चल गया अपन को, कांग्रेस पार्टी को पहले आम चुनाव में कितनी सीटें मिली थी, 364। कितने में से मिली थी, 489 सीटों में से। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आप कैसे कह सकते हैं कि आजादी के समय तक कांग्रेस एक व्यापक आधार वाला सामाजिक गठबंधन था। नहीं समझ आया, मैं समझाता हूं। देखो इसका मतलब क्या कह रहा है, आप कैसे कह सकते हो कि कांग्रेस पार्टी जो थी ना एक व्यापक आधार वाली सामाजिक गठबंधन थी। क्यों कह सकते हैं सामाजिक गठबंधन कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस के अंदर सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा और सभी का बराबर हित रखा जाता था, सभी को ध्यान से देखा जाता था। इसीलिए कांग्रेस को क्या कहते थे हम, व्यापक सामाजिक गठबंधन। अच्छा कांग्रेस को इसी कारण से एक छाता पार्टी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों, छाता पार्टी। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि कांग्रेस को छाता पार्टी किसने कहा, कांग्रेस जो पार्टी थी ना उसको छाता पार्टी किसने कहा है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, छत्र पार्टी। अच्छा कांग्रेस को अगर क्वेश्चन ये पूछ लेना कि छत्र पार्टी क्यों कहा जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कांग्रेस के अंदर सभी पार्टियां शामिल थी। अच्छा कांग्रेस को छाता पार्टी किसने कहा, तो पामर ने कहा। किसने कहा बच्चों, पामर ने। याद रखना ये, कांग्रेस को छाता पार्टी किसने कहा था, पामर ने कहा था, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, लोकसभा के पहले आम चुनावों में दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी थी। हमें यह तो पता है, टोटल सीटें कितनी थी बताओ, 489। कांग्रेस की जीत गई थी, पहले नंबर पे थी। दूसरे नंबर पे कौन थी बच्चों, दूसरे नंबर पे जो थी बाबू हमारी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कौन थी बाबू, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे थी हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, 16 सीटें मिली थी। क्लियर हो गया 12वां क्वेश्चन। लोकसभा के पहले आम चुनाव में दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी थी बाबू, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 13वां क्वेश्चन देखते हैं अपन, 1957 के केरल विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस को किस पार्टी से पराजय मिली थी। मतलब कांग्रेस को केरल में कौन सी पार्टी ने हराया था 1957 में। याद होगा आपको, पढ़ाया मैंने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। कम्युनिस्ट पार्टी पहली बार केरल में, दुनिया की ये पहली, दुनिया की, ध्यान से सुना, दुनिया की ये पहली कम्युनिस्ट पार्टी है जिसने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ा और चुनाव लड़के सरकार का गठन किया, और केरल में कांग्रेस की सरकार बनने नहीं दी 1957 में। पर हाँ ये ज़्यादा दिन चल नहीं पाई थी, 1959 में ही इसकी सरकार को गिरा दिया गया था। वहाँ यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग गया था, ठीक है। कई बार पूछ लेता है ये क्वेश्चन, भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन थी। जनसंघ पार्टी थी, पढ़ा रखा है मैंने। जनसंघ पार्टी के संस्थापक कौन थे, जनसंघ पार्टी के संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। जनसंघ पार्टी के संस्थापक कौन थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है अपना, केंद्र की कांग्रेस सरकार ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत 1959 में केरल में कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। मैंने अभी अभी बताया था, केरल में पहली बार 1957 में केरल में किसने सरकार बनाई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ने। पर उस सरकार को हटा दिया, किसने हटा दिया, कांग्रेस की सरकार ने। किस अनुच्छेद से हटाया था, अनुच्छेद 356। कौन सा अनुच्छेद बाबू, अनुच्छेद 356 क्या बोलता है, अनुच्छेद 356 बोलता है राज्य आपातकाल। क्या बोलता है बाबू, राज्य आपातकाल।
केंद्र सरकार ने बोला कि केरल में दंगे चल रहे हैं, बहुत ज्यादा किसान विद्रोह हो रहे थे, इसी चक्कर में यहां से हटा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, उस राजनीतिक दल का नाम लिखिए जिसकी स्थापना स्वतंत्रता से पहले आचार्य नारायण देव ने करी थी। आचार्य नारायण देव ने किस पार्टी की स्थापना करी थी आजादी से पहले? आचार्य नारायण देव ने करी थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कब करी थी याद है? कांग्रेस के अंदर ही 1934 में, 1934 के अंदर कांग्रेस के ही अंदर एक नया पार्टी बन गया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नारायण देव, अच्युत पटवर्धन जैसे नेताओं ने मिलकर के पार्टी बनाई थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। पर आपको यह भी पता होना चाहिए 1948 में एक कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था, जिस एआईसीसी की बैठक जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसमें कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया और कहा गया कि भैया कांग्रेस का कोई भी सदस्य एक साथ दो पार्टी का सदस्य नहीं रह सकता। उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अलग हो गई। ठीक है, 1948 से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 17 अपना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष का नाम लिखिए। अभी हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, कांग्रेस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे बाबू? आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, याद रखना है अपन को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नारायण देव। ये देखो यहां पे आंसर लिखा हुआ है। और क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन, 1948 के पश्चात इस पार्टी को किस नाम से जाना गया? 1948 के बाद इस पार्टी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नहीं कहते थे, सिर्फ सोशलिस्ट पार्टी कहते थे। क्या कहते थे? सिर्फ सोशलिस्ट पार्टी। सिर्फ मत लगा देना, सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 अपना, कौन कौन से देश में एक पार्टी का प्रभुत्व है? देखो आपने ये तो जान लिया था, हमने पढ़ लिया था चैप्टर के अंदर कि पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीती। पहला चुनाव कब हुआ था बताओ? चलो 1952। दूसरा कब हुआ था? 1957। तीसरा कब हुआ था? 1961 सॉरी 62 में हुआ था, 62 में। पहले 3 आम चुनाव में एक तरफा कौन सी पार्टी जीती? पहले 3 चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती थी, केंद्र में भी और राज्यों में भी। इसी को कहा गया था एक दलीय प्रभुत्व या एक दल का प्रभुत्व का दौर। ठीक है, या कांग्रेस प्रणाली भी कहते हैं। अब पूछ रहे क्वेश्चन में कौन कौन से देश है जहां पे एक ही पार्टी का प्रभुत्व है? देखो चीन, क्यूबा, सीरिया, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, ताइवान। ये कुछ ऐसे देश है जहां पे सिर्फ एक ही पार्टी का दबदबा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम 3 आम चुनावों के दौरान कांग्रेस किसी भी अन्य पार्टी से अधिक सीटें जीतती थी। आपको ये तो पता ही है, पहले 3 आम चुनाव में एक तरफा कौन सी पार्टी जीतती थी? कांग्रेस पार्टी। इन चुनावों में किस पार्टी को नंबर 2 का स्थान प्राप्त हुआ था? तो नंबर 2 पे कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसे शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं बताओ? चलो सीपीआई। क्या बोलते हैं? सीपीआई। सीपीआई की स्थापना कब हुई थी? सीपीआई की स्थापना हुई थी दिसंबर 90 क्या 1925 दिसंबर 1925। ठीक है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कौन से राजनीतिक दल ने एक देश, देखो ध्यान दो, एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र का विचार दिया था? तो ये दिया था बाबू हमारी भारतीय जनसंघ पार्टी ने। भारतीय जनसंघ। चलो अब इसी साल लगे बताओ, भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना किसने करी थी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अच्छा, भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। सारी बातें याद रखनी डीपली। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, पूरा अच्छे से याद रखने का है। क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीआई का पूरा नाम क्या है? लो भाई, सीपीआई का क्या कहते हैं इंग्लिश में? देखो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। हिंदी बोलते हैं भाई भारतीय साम्यवादी दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, अच्छा बताओ सीपीआई की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1925 में हुई थी। क्लियर है इसकी स्थापना? अच्छा लगा तो ये बताओ, पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस तो नंबर 1 की पार्टी थी पूरे देश में, दूसरे नंबर की पार्टी कौन थी? सीपीआई थी। क्लियर है? एक एक चीजों को याद रखना है बाबू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता। अच्छा चलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिस्ट पार्टी के मेन नेता कौन थे? क्लियर है भाई, कम्युनिस्ट पार्टी के मेन नेता कौन थे? ए गोपालन, एस डांगे, एम नमुद्रीपाद, पीसी जोशी, अजय घोष, पी सुंदरैया। ये सब क्या थे बाबू? कम्युनिस्ट पार्टी के मेन नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कितनी सीटें जीती? पहले आम चुनाव में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो दूसरे नंबर की पार्टी थी, उसने कितने सीटें जीती थी? 16 सीटें। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी?
कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी दिसंबर 1925 में हुई थी। ठीक है, अब कम्युनिस्ट पार्टी का हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया था ना, मेन नेता ए के गोपालन, एस ए डांगे, ई एम एस नमुद्रीपाद, पी सी जोशी, अजय घोष, पी सुंदरैया। ठीक है, ये कम्युनिस्ट पार्टी के क्या थे, मेन नेता थे, प्रमुख नेता। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, क्या बोला बाबू, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कौन कौन से प्रस्ताव पास हुए थे। कांग्रेस के जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, इसमें क्या बोला गया था, भूमि की हदबंदी। हदबंदी आपको पता है ना, एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी भूमि रख सकता है, उसे कहता है हदबंदी। ठीक है, और क्या कहा गया था, खाद्यान्नों के व्यापार, खाद्यान्नों का व्यापार सरकार करेगी खुद, जमींदारों से छीन करके। सरकारी अधिग्रहण, सरकार भूमि का अधिग्रहण कर लेगी, जो अमीर लोग हैं जिनके पास अधिक भूमि है, अतिरिक्त भूमि, वो ले लेगी और गरीबों को बांट देगी। सहकारी खेती, भूमि का मालिक सरकार रहेगी, किसानों को भूमि दिया जाएगा। ठीक है, ये सभी मेन देखो, हदबंदी, खाद्यान्न के व्यापार, सरकारी अधिग्रहण और सहकारी खेती जैसे चीजों पे बाबू बल दिया गया था। क्लियर है यहाँ पे। तो नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या क्या कहा, क्या क्या प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वतंत्र पार्टी कब अस्तित्व में आई। अच्छा, स्वतंत्र पार्टी आप जानते हो ना, स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी, जयपुर के महारानी गायत्री देवी। और हमारे भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी, भारत के पहले नागरिक जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के एक पार्टी बनाई थी, स्वतंत्र पार्टी, 1959 में, 1959 में। क्लियर है बाबू। ठीक है, तो इसके आगे का जो क्वेश्चन है मेन इंपॉर्टेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, NOT नोट देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लॉकडाउन में अपने मजे काटो।